सो ऑफ ऑल द डिजेनरेशंस वी हैव स्टडीड इन फाइब्रॉइड, हमने क्या क्या पढ़ लिया कि फाइब्रॉइड में हाइलिन डिजेनरेशन हो सकता है, कैलकेरियस डिजेनरेशन हो सकता है, सार्कोमेटस डिजेनरेशन हो सकता है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम रेड डिजेनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर आपको एग्जाम में याद क्या रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि केवल ये 4 हो ऑप्शन में, क्या क्या और चेंजेस हो सकते हैं फाइब्रॉइड में या डिजेनरेशन हो सकते हैं, टॉर्शन, हेमरेज, ठीक है, इन्फेक्शन, अल्सरेशन। पैरासिटिक फाइब्रॉइड में वो कन्वर्ट हो सकता है, पैरासिटिक फाइब्रॉइड में आपको इंटरलेशन स्पिंडल मसल सेल्स मिलेंगी, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, रेड डिजेनरेशन को हम डिटेल में पढ़ें और इसके एक एक एस्पेक्ट को समझें। तो जो रेड डिजेनरेशन होता है उसको हम लोग सैल्मन पिंक फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, है ना, और इसका जो ऑर्डर होता है वो फिशी ऑर्डर होता है। याद क्या रखना है अपन को इसके बारे में कि ये हमें प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलता है। तो जब आप रेड बनाते हो तो यू मेक 2 एंड देन यू मेक आर, ओके। सो जो रेड डिजेनरेशन है वो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलता है और ये सेंटर से स्टार्ट होता है। तो रेड डिजेनरेशन स्टार्ट्स एट द सेंटर। एक प्रेग्नेंट फीमेल होगी जो कि एब्डोमिनल पेन और नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन के साथ आपके पास आएगी। फीवर में और मे नॉट बी प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, ये अक्यूट पेन इन फाइब्रॉइड के तरीके से प्रेजेंट होता है। एक और फाइब्रॉइड होता है जिसमें अक्यूट पेन होता है, दैट इज सार्कोमेटस फाइब्रॉइड, जो कि लीस्ट कॉमन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेड डिजेनरेशन हो ही क्यों रहा है प्रेगनेंसी में? बिकॉज ऑफ एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ द फाइब्रॉइड। मतलब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया का रोल नहीं है ना, एसेप्टिक नेक्रोसिस हो रहा है फाइब्रॉइड का। ध्यान क्या रखना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है रेड डिजेनरेशन में, ESR बढ़ा हुआ होता है और WBC बढ़ी हुई होती है। ये कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए इस केस में क्या मुझे नहीं करना। सबसे पहले फाइब्रॉइड्स है तो हमारा दिमाग सीधे जाता है मायोमेक्टमी कर दो, पर ध्यान रखिएगा अगर प्रेगनेंसी है ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मायोमेक्टमी करने की। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ये सर्जरी नहीं करते हो। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स मत दो क्योंकि एसेप्टिक कंडीशन है। कुछ मत करो, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करो, यानी एनाल्जेसिक्स दे दीजिए, एंटीएमेटिक्स दे दीजिए क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग हो रही है उसको, और IV फ्लूइड्स दे सकते हो आप पेशेंट्स को।